Good morning students. Today we are going to learn about vertebrates और उसमें स्पेशली हम आज एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबिया आर दे आर एम्फीबियस इन नेचर. Okay, they are found in fresh water and moist places. Then they are poikilothermic. This is very important term. So poikilothermic क्या होते हैं? Those animals which cannot change their temperature according to the environment. Like we are the human beings, हम होम्योथर्मिक है. ठीक है, हम होम्योथर्मिक है मीन्स हम जो है अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकते हैं. अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो है चेंज हो सकता है. बट ये जो एनिमल्स हैं एम्फीबिया है वो पोइकियोथर्मिक होते हैं. दे कैन नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड cold blooded animals. So skin is smooth or rough, rich in glands which keep it moist skin with pigmented cells. ठीक है, सो जो स्किन होती है एम्फीबियंस की वो स्मूथ होती है और ग्लैंडुलर होती है. ठीक है, ग्लैंडुलर क्यों होती है? ताकि उसमें से सिक्रीशंस जो हैं वो सिक्रीट होती रहे और उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट हो जाए. और वो मॉइस्ट क्यों रहती है? ताकि उनको रेस्पिरेशन करने में हेल्प मिले. आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन में स्किन हेल्प करती है. सो ग्लैंड जो हैं वो मेनली हेल्प करती है स्किन को मॉइस्ट रखने में, ये याद रखिए आप. देन जो स्किन है इट इज़ पिगमेंटेड. स्किन पिगमेंटेड है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स. क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है. ठीक है, पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट है स्किन में. बॉडी इज़ विदाउट स्केल्स. बॉडी में कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं है. अगर स्केली बॉडी होगी लाइक पाइसेस के केस में स्केली बॉडी प्रेजेंट थी, तो अगर स्केल्स प्रेजेंट होंगे तो जो एम्फीबियंस हैं वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू होती है इन द एम्फीबियंस. देन एंडोस्केलेटन इज मोस्टली बोनी. नोटोकॉट डज नॉट परसिस्ट इन द एडल्ट्स. नेक्स्ट, हेड एंड ट्रंक आर डिस्टिंक्ट. हेड और ट्रंक रीजन जो है वो डिस्टिंक्ट रीजन है. नेक एंड टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. ज़रूरी नहीं है टेल प्रेजेंट हो ही हो. देन लिम्स आर टेट्रापोड्स. What are tetrapods? Means फोर लिम्ड एनिमल. टेट्रापोड जो है फोर लिम्ड एनिमल्स हैं. ठीक है, देन पेंटाडेक्टाइल टाइप. सो टू लिम्स जो हैं अपवर्ड है, टू लिम्स जो लोअर लिम्स है. ठीक है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स ये हमें पता है. अब ये पेंटाडेक्टाइल टाइप क्या है? 5 फिंगर्ड. ठीक है, जो फिंगर्स होंगी ना वो 5 होंगी. 5 डिजिट्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो इनके केस में इसको पेंटाडेक्टाइल टाइप बोलते हैं. मीन्स 5 फिंगर्ड हैं. और रेस्पिरेशन अकर्स बाय लंग्स, स्किन और बक्कल लाइनिंग. गिल्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज फॉर रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्किन के थ्रू भी हो सकती है. ठीक है, लंग्स के थ्रू भी हो सकती है. ठीक है, और बक्कल लाइनिंग के थ्रू भी हो सकती है. So there are 3 types of respiration occur in the amphibians. ठीक है, lungs, skin, buccal lining और gills भी present है, but वो सिर्फ larval stage में ही present है for the respiration. ठीक है, then heart 3 chambered with 2 auricles and a ventricle. अब heart जो है 2 auricles हैं और एक जो है ventricle है. मीन्स यहाँ पे mixing of blood हो रही है अभी भी. Red blood corpuscles means RBCs are large, biconvex, oval and nucleated. Very very important. ह्यूमन के केस में RBCs न्यूक्लिएटेड होती है, मीन्स न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. बट यहाँ पे RBCs के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. देन ब्रेन इज नॉट मच डेवलप्ड. cranial nerves are 10 pairs. ब्रेन जो है डेवलप्ड नहीं है और देयर आर cranial nerves which are 10 in number. Then fertilization is external, development is indirect with a tadpole larva. ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, वाटर बॉडी में स्पर्म्स और ओवर रिलीज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है बाहर. डायरेक्ट स्टेज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट है. टैडपोल लार्वा प्रेजेंट है.
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, टेडपोल लार्वा के बारे में पूछते हैं। देन विच अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस टू बिकम एडल्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एडल्ट है वो एग रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, एग्स जो हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है जेली लाइक सब्सटेंस जो इसके अंदर एग्स प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लैक कलर के जो यहाँ पे जो ब्लैक कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एग्स, और जो वाइट कलर की है दे आर द जेल कवरिंग अराउंड द एग्स। देन दे आर कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से जो है लार्वा बनता है, टेडपोल लार्वा। फिर टेडपोल लार्वा जो है वो डेवलप करता है, लिम्स उसमें डेवलप होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 लेग्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे 4 लेग्स, और फिर जो है फ्रॉग जो है वो बनता है, एडल्ट बनता है, ठीक है। सो दिस वन इज मेटामॉर्फोसिस, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। देन दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबिया, सैलमेंड्रा, हाइला, ट्री फ्रॉग बोलते हैं इसको, इम्पॉर्टेंट है, राना टिग्रिना फ्रॉग, बफोटोड, and ichthyophis limbless amphibia. It is called limbless amphibia. Very very important. इक्थियोफिस, ठीक है, राना टिग्रीना भी इम्पॉर्टेंट है, बोफो भी इम्पॉर्टेंट है, और हाइला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारे के सारे, इवन सैलमेंड्रा भी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको इनके कॉमन नेम प्लस साइंटिफिक नेम जो है वो याद होनी चाहिए। देन अबाउट द रेप्टाइल्स, सो दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है, एम्फीबियन जो है वो भी मॉइस्ट प्लेस में रह रहे थे, वाटर नियर बाय वाटर जो है वहाँ पे रह रहे थे। देन रेप्टाइल्स आर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिविंग इन द वार्मर रीजन, दे आर ऑल्सो पोइकियोथर्मिक, cold blooded animals, body is divisible into head, neck and trunk tail, which is well developed in some while it is reduced in the others, ठीक है, कुछ में trunk tail जो है they are well developed, but some of these head do not have this tail or have not this well developed distinguished regions. Then 2 pairs of pentadactyl limbs are present, ठीक है, 2 pairs हैं, but इन स्नेक लिम्स आर रिड्यूस। सो स्नेक में आप देखोगे कि लिम्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, दे आर क्रीपिंग एनिमल्स, देयर आर नो लिम्स। देन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, एम्फीबियंस में 10 पेयर्स थे। लेटर लाइन सिस्टम इज एब्सेंट इन रेप्टाइल्स। देन रेप्टाइल्स आर यूरियोटैलिक इम्पॉर्टेंट, यूरिकोटैलिक इम्पॉर्टेंट, एंड एमिनोटैलिक इम्पॉर्टेंट। सो these are यूरिको एंड अमोनोटॉलिक, ठीक है, अमोनोटॉलिक जो एनिमल्स हैं तीनों फॉर्म इनमें प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सेस है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लैंड एनिमल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब केसेस में आप देख रहे थे कि मैक्सिमम केसेस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही हो रही थी, सिर्फ कुछ केसेस में इंटरनल थी, बट लैंड एनिमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑलवेज इंटरनल। द एम्ब्रियो ऑलवेज लाइज इन अ फ्लूइड फिल्ड सैक कॉल्ड एमनियन, एम्ब्रियो जो है वो एक फ्लूइड फिल्ड सैक में प्रेजेंट होगा विच इज़ कॉल्ड एमनियन। देयर इज़ नो लार्वल स्टेजेस, ठीक है, डेवलपमेंट में कोई भी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं होगी। एग्जाम्पल है टेस्ट्यूडो, किलॉन, ड्रैको, फ्लाइंग लिजर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, टॉर्टियोज, टर्टल, चेलोन बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम चेलोन है, टर्टल। देन दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेप्टाइल्स, ठीक है, क्रेट, चिलोन, कैमेलियन, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस, वाइपर, टेस्ट्यूडो, नाजा, क्रोकोडाइलस, कैलोटियस, लिजर्ड जिसको बोलते हैं। तो जो रेप्टाइल्स हैं उनके मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, प्लस जो एम्फीबियंस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आज डिस्कस कर लिए हैं। So hope you understand about amphibians and reptiles. Thank you so much for watching the video.